गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को आज यानी 2025 के विदाई समारोह को सबको हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन हो और नए वर्ष के 2026 के आगमन पर सबको हमारी तरफ से ढेर सारी खुशियां आने वाले समय के लिए आप लोगों के लिए काफी खुशी और उल्लास के साथ वर्ष आपको लेकर आए। ढेर सारी उम्मीदें और आशाओं के साथ जो आप 2025 में नहीं पूरा कर पाए हैं उसको 2026 में पूरा कर लीजिए। और आज का जो दिसंबर अब कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाला है। शाम को 6 बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं और 12 बजे के बाद आपका 2026 लगेगा। तो इसी के उपलक्ष्य में हम आपको कोटेशनल मोटिवेशनल वाक्यों के साथ 2026 न्यू ईयर विश फॉर you 12 month of joy, 52 weeks of laughter, 365 days of peace. Have a blessed new year. दूसरा है 2026 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। एवरीथिंग हैज ए बिगिनिंग एंड an end, so let go of the past, plan for the future and enjoy the present moment. Here's to your best year you yet welcome 2026। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है, जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से होता है। जीवन का अंत आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरे के रोने से होता है। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा है। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा है। बस यही सच्चा जीवन है। शुरुआत मजबूरी थी और अंत नियति है, लेकिन मध्य हमारी मर्जी है। अंतिम है, धन बनाने के लिए एक एक कण कण का संग्रह करना पड़ता। धन बनाने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। कण कण बचाओ तो धन बढ़ेगा और क्षण क्षण बचाओगे तो जीवन बढ़ेगा। जब कहा गया है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अजीब है ये जिंदगी का दास्तां यारो, अजीब है जिंदगी का दास्तां यारो, जब उम्र कम हो जाती है तो मरघट की याद आती है। तो इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर थोड़ा सा और हम आपको एक और इसके 2025 के विदाई के संबंध में, बीत गई 2025 बरिसवा हो दई गे खुशियां अपार के साथ उलझन भी दे गई, उलझन के साथ बहुत धैर्य भी रखना पड़ेगा। बीती गई 2025 बरसवा हो लगे बहुत कुछ साथ, कहीं तो उपचित विचार ले गया, कहीं देश के मान विभूति ले गया, कहीं पर छोड़ गया अपना याद दस्तवा हो। बीत 2025 बरिसवा आने वाले 2026 के लिए आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां और उम्मीदों के साथ भरा रहे, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। तो इसी क्रम में हम अपना आज का टॉपिक हमारा जो है, जो कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए, चूंकि
अब ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना का दिन और बच रहा है, तो उसी में वर्ब वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब वॉइस द वर्ब वॉइस क्रिया के वाच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज इसका हम आपको लेकर आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आ गया आपका नेचर ऑफ सेंटेंस, नेचर ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, टी वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब यहां अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी फुल स्टॉप। और न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो ही हैज डन द वर्क। अब देखिए द वर्क ऑब्जेक्ट है, द वर्क हैज बीन डन बाई हिम। दूसरा है someone has stolen my watch। तो my watch has been stolen बाई someone को हटा देते हैं, someone या anyone को हटा देते हैं। they have cooked food। has been cooked by them that is solved। अंतिम है I have taught students। तो students have been
हैव बीन taught by me। अब हम आ गए आपको निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। तो इस तरह से अभी इसमें देखिए न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। तो पहला उदाहरण है वी हैव नॉट हेल्प्ड हिम तो he has not been helped by us, that is solved। दूसरा है they have not plucked fruits have not been plucked by them, that is solved। तीसरा वाक्य दे रहे हैं रवि हैज caught birds have not Ravi has not caught birds have not caught by रवि। और इस तरह हमारा आपका निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव हम आपको चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो न्यू सब्जेक्ट पहले हैज ऑब्लिक हैव प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस
न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हैव यू सोल्ड, हैव यू सोल्ड these these flowers, these flowers। अब यहां देखिए हैव these flowers, flowers been sold by you, by you mark of interrogation। has he cut the tree, has the tree been cut by him। अब सेकंड टाइप ले रहे हैं आपको। सेकंड टाइप क्यू प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एबीवी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ क्यू प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस न्यू ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या why has Ravi not drunk milk? अब देखो why has the milk not been drunk by रवि। तो इस तरह आपको हम उदाहरण देते चले जा रहे हैं, और यदि आप इसका सही रूप जानते हैं तो यहाँ इसमें जो है मुख्य रूप से आपको यही जानना है कि कौन सी सहायक क्रिया उसके बाद एक्टिव वॉइस में कौन होता है, पैसिव वॉइस में कौन जुड़ता है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें बीन जुड़ जाता है और उसके मुख्य क्रिया वही रहती है, और बाकी शेष नियम पूर्ववर्त के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और विशेष कोई नियम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस तो 12 टेंस की होती है, लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनाई जाती है। तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते हैं। इसी पर हम एक आध दो उदाहरण और दे रहे हैं। where have you
sold this car। अब देखिए where has this car been sold by you, that is sold। अब अंतिम है why has she beaten my brother। अब यहां देखिए why has my brother been beaten by her, that is solved। तो इस तरह हम आपको दे चुके हैं। जो कहीं पर कोई संशय आपको होता है, अब इसके बाद हम आपको ले चलेंगे पास्ट टेंस की तरफ ले चलेंगे। तो जैसे कि आज इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों भाग समाप्त हो, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट को हमने समाप्त कर दिया है। और इंग्लिश कोई हवा नहीं है, यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी के साथ इसको समझा जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज 2025 की अंतिम घड़ी, अंतिम समय के लिए आप लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन है कि अपने परिवार के साथ जय और फुल आनंद के साथ अपना 2025 को हर्षोल्लास के साथ बिताइए और नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ फिर 2026 में आगमन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर।